वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं जॉइंट CSIR UGC नीट एग्ज़ाम 2020। जो मेन टॉपिक है इसमें विल रिजल्ट बी रेक्टिफायर, क्या आपकी रिजल्ट जो आ चुकी है उसमें संशोधन होने की संभावना है या नहीं है या होगी, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसके अलावा आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस अबाउट रिजल्ट से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सभी के हम आपको आंसर देने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं, अगर आप नेट सेट PhD हैं या गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो हम आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स न्यूज़ अपडेट लेकर आते हैं। हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवा देते हैं। करंट अफेयर्स एंड NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की हम कोचिंग फ्री देने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे अपने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जो कि आपके 4 एग्ज़ाम हुए थे, 19 नवंबर, 21 नवंबर, 26 नवंबर और 30 नवंबर। आप सभी को पता है आपके 5 सब्जेक्ट में पेपर हुए थे। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड तो रिलीज़ कर दिए गए थे और आपकी रिज़ल्ट आने में बहुत समय लग गया था। ये आप सभी को पता है कि ये पेपर आपका NTA ने लिया था और जो डिपार्टमेंट था वो CSIR के थ्रू था, और इसकी मेन जो रिज़ल्ट थी, जिसने जो रैंक दी हुई है और जो इसकी कट ऑफ थी, वो एंड में फाइनल डिसीजन CSIR की तरफ से हुआ है, और जिसमें उसको समय बहुत लग गया, कम से कम स्कोर कार्ड के भी 1 महीने के बाद आपकी ये रिलीज़ की। लेकिन उसके बाद भी, इतना समय लेने के बाद भी, अभी तक कई स्टूडेंट्स के ये वीडियो जो है इसमें आपको देखने से ज़्यादा आपके लिए सुनने की चीज़ें हैं, क्योंकि जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी का हम स्टेप बाय स्टेप आंसर देने जा रहे हैं। उसी के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी ये रिज़ल्ट आई है उसमें काफ़ी एरर आ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं और वो एक ही प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें कि पहले जो इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज़ किया हुआ है, उस स्कोर कार्ड में जो उनकी परसेंटेज है और जो लाइफ साइंस में जो परसेंटाइल में दिया है, क्योंकि वो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है वहाँ पे रिजल्ट परसेंटाइल में आई थी, और जहाँ 1 शिफ्ट में दिया था वहाँ पे परसेंटेज में दी थी इन्होंने रिजल्ट। तो कई कैंडिडेट का यही कहना है कि स्कोर कार्ड के हिसाब से उनकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा आ रही है, और इवन जो इन्होंने जो कट ऑफ दी है वो उनके हिसाब से कम है, फिर भी उनका नंबर नहीं आया है। आप समझ पा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है ये? यानी उनके स्कोर कार्ड में परसेंटाइल और जो परसेंटेज है, वो जो कट ऑफ है वो कम है, उनके स्कोर कार्ड में नंबर ज़्यादा हैं, फिर भी जो इन्होंने ये JRF CSIR है जो, और जो लिस्ट जो उसने ओनली JRF और जो UGC की तरफ से फेलोशिप की और जो नेट की, इन्होंने जो 3 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें साफ इसमें दिया हुआ है। इस कट ऑफ में जो आपको दिख रही है ये 5 सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी में, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि रैंक आर अलॉटेड फर्स्ट टू द ऑल successful candidate qualifying for the junior research fellowship as per the merit list of a JRF, then the candidate are distributed between CSIR and UGC in the ratio of number of fellowship shared between these two or each subject, except bachelor degree holder who are allotted to CSIR। इसमें साफ दिया हुआ इन्होंने कि जैसे कि पहले मेरिट जिनकी आई थी, उन मेरिट के बाद जो JRF वाले लोग थे, और JRF में भी उनको जितनी उनके पास वैकेंसीज है, CSIR में जितनी फेलोशिप की वैकेंसीज है, उसकी रिजल्ट इन्होंने अलग से डिस्ट्रीब्यूट की है, और जो UGC की तरफ से फेलोशिप मिलने जा रही है उसकी लिस्ट उन्होंने अलग से दी है, और जो नेट वाले हैं उसकी लिस्ट अलग से दी है। और नेट वालों के लिए भी एक प्रोसीजर रखा है कि नेट वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं फेलोशिप के लिए रैंक के अकॉर्डिंग। उनको अलग से इस सिस्टम में जो अलग से स्कीम्स हैं, अलग से जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उनमें शिफ्ट किया जाएगा फेलोशिप के लिए। यानी ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं
कि मैक्सिमम जो 100 स्टूडेंट अगर बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल, तो 80%, 80 स्टूडेंट को तो फेलोशिप देने ही वाले हैं। मतलब नाम हो सकता है कोई यूजीसी से लेगा फेलोशिप, कोई सीएसआईआर से फेलोशिप लेगा, या कोई यूजीसी की अलग स्कीम जो चल रही हैं उन स्कीम के थ्रू फेलोशिप ले लेगा। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे, एप्लीकेशन कैसे उसको फाइल करवाते हैं। कई कैंडिडेट को नॉलेज नहीं होती है, उनका नंबर भी आता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, कैसे सबमिट करना है, क्या डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है, वो फॉलो ही नहीं करते हैं। तो वो अपनी जो फेलोशिप में मिलती है उससे भी वो छूट जाते हैं, यानी उनकी मेहनत एंड में जाके फिर छूट जाती है। क्योंकि ये आपको पता है कि फेलोशिप जो दी जा रही है वो फेलोशिप आपकी हायर एजुकेशन के हिसाब से दी जाती है। ये फेलोशिप का ये मतलब नहीं है कि आपने फेलोशिप हासिल कर ली तो आप घर जाके बैठ जाएंगे तो हर महीने आपके पैसे आते रहेंगे। कुछ स्टूडेंट के पता नहीं मन में ये भी चीज़ें चल रही है, थोड़ा सा वो क्लियर कर दो। फेलोशिप का मतलब ये है कि आप इसके बाद एमफिल या पीएचडी जो डिग्री करेंगे, उस पीएचडी डिग्री के दौरान आपको ये फेलोशिप पर मंथ ये प्रोवाइड करवाते हैं। वो लगभग 30,000 प्लस करीब होती है, 31,000 के करीब ये पर मंथ आपको पैसा देते हैं और करीब 5 साल तक देते हैं पीएचडी के लिए। लेकिन अब मैं पहले बात कर लेता हूँ आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ रिजल्ट की। तो मैं बता रहा हूँ भले कि कई स्टूडेंट्स ने मेरे को स्कोर कार्ड और में बताया है कि उनके जो नंबर, जो परसेंटाइल दी हुई है, जैसे भी लाइफ साइंस में जैसे परसेंटाइल दी हुई है, अदर सब्जेक्ट में परसेंटेज दी है, वो स्कोर कार्ड में तो ज़्यादा है और जबकि कट ऑफ बल्कि डाउन है, फिर भी उनका रैंक में नंबर नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो इनको मेल भी कर सकते हैं, सीएसआई या यूजीसी को मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनकी मेन वेबसाइट पे नंबर दिए हुए हैं इनके हेल्प सेंटर, उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी रिजल्ट को, आपके पास चांस है रेक्टिफाई करवाने का। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है कैंडिडेट उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल उन्हीं कैंडिडेट की है जिनकी स्कोर कार्ड में तो रिजल्ट परसेंटेज ज़्यादा है और नंबर फिर भी इसमें नहीं आया है। क्योंकि सारी चीज़ें शेयर की गई है, तो शेयर करने के बाद ये सामने आ जाता है कि क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है। तो इतना पक्का हो चुका है कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो रेक्टिफाई होने जा रही है। उसमें समय लेगा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट रिजल्ट में ही इतना समय ले लिया, तो अब तो कितना समय लेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो आपकी रिजल्ट 100% रेक्टिफाई होगी। क्योंकि कई बार यूजीसी की तरफ से, एनटी की तरफ से देखा गया है कि कम से कम इसको रेक्टिफाई करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन रेक्टिफाई ज़रूर होगी। जो कैंडिडेट इस तरीके की कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा फिर भी नंबर नहीं आया जबकि परसेंटेज हाई है कट ऑफ से, तो वो 100% वो को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज या कल में उनका नंबर उसमें आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जेआरएफ या नेट के लिए भी क्वालिफाई हैं तो वो आपको आ जाने, उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा उनको। ये तो हुई पहली बात। अब कई और क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसमें उन क्वेश्चंस का भी मैं बता दूं आंसर आपका। कई स्टूडेंट्स के मन में कि वो डिग्री लेंगे या मार्कशीट लेंगे। तो आपको बता दूं वो डिग्री और मार्कशीट दोनों चीज़ों जैसे उनको सही लगता है वो लेते हैं। वो जो मेन चीज़ें हैं वो तो डिग्री लेते हैं पहले। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविज़न डिग्री भी इशू करवानी पड़ती है और उनको सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक अदर चीज़ की, इसमें आपकी मैं देख लेता हूँ कि क्या क्वेरीज आई हुई हैं। और भी रेक्टिफिकेशन का तो मैंने बता दिया कि आप रेक्टिफाइड तो होगा आपका। उसके बाद है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि जो डॉट हैं, डॉट दिए हुए हैं, उन्हीं का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या केवल सभी का होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट जो रिज़ल्ट घोषित कर रहा है आजकल, वो तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई केवल उन्हीं का करता है जो उनके लिए सस्पिशियस होते हैं, यानी कोई अपीयरिंग में हो या बाद में या कोई उसके सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम हो तो ही वो वेरिफिकेशन करवाते हैं। लेकिन सीएसआईआर में देखा गया है जो जेआरएफ, जैसे जेआरएफ कैंडिडेट हैं, वो जब अप्लाई करेंगे तो वो उनकी तो वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट चेक होते ही हैं, उसके बिना तो वो उनको फेलोशिप मिलती भी नहीं है।
बाकी केवल जो नेट के कॉमन कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है, और जो स्पेशली डॉट वाले हैं उनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% होगा, क्योंकि वो उनकी CSIR और UGC की नज़रों में कुछ ना कुछ उनको सस्पिशियस दिखा है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तभी उन्होंने उसको डॉट लगा के प्रोविजनल क्वालिफाइड की माना गया है। इसलिए वो तो रेडी हो जाएं कि उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे लिखा है कि इसमें डेडलाइन टू सबमिट डॉक्यूमेंट, जिन्होंने भी ये क्वेरी की है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि आपको जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपको मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट, उनके लिए आपको अलग से इंटीमेशन दिया जाएगा CSI की तरफ से। और अभी तक हमने जितना भी हम इस साइट पे सारा दिन हम देखते रहते हैं कि कौन सी चीज़ नहीं आई है, क्योंकि हम आप ही के लिए ये सारी चीज़ें अपडेट करवाते हैं, तो अभी तक हमें ऐसा कोई अपडेशन दिखा नहीं है जिसमें उन्होंने लास्ट डेट के बारे में बात की हो कि ये लास्ट डेट है और इस डेट को आप सबमिट करवा सकते हैं। तो आप इस चीज़ में बेफिक्र हो जाइए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम आपको अपडेट करते रहेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो। एक जना इसमें यह भी है कि जब CSI नेट से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, 100% मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब, क्यों नहीं मिल सकती? इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कमेंट में। आप एक बात बताइए कि गवर्नमेंट जॉब आपके 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, अर्थ साइंस है। आपका कॉलेज जो डिग्री कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या उसमें ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है क्या? अभी मैंने आज ही एक वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ जिसमें कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई है। उस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में है। उसमें आपके कई सब्जेक्ट दिख रहे हैं, मेरे को फिजिकल साइंस भी दिख रहा है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। और कई जगह आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू देके भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। फिर लगा सर अगर डॉक्यूमेंट इसमें लिखा है कि आप एक जना इसमें पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो CSIR को भेजने हैं कि UGC को भेजने हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसमें एक बात बार बार बोली गई है कि इसमें कि आपको इसके लिए अलग से इंटीमेशन दिया जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस CSI करवा रहा है कि UGC करवाता है। मैक्सिमम ये साइंस के जो सब्जेक्ट हैं तो CSIR ही करवाता है डिपार्टमेंट वाला, लेकिन फिर भी अलग से इंटीमेशन दिया जाएगा। इसमें एक में कहा कि आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं क्या, अपना क्वालिफाइड स्कोर। बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो आप। अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं आपकी डिटेल, हम आपको डाउनलोड करके बता सकते हैं। और नहीं भी तो लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें स्निपिंग टूल दिया रहता है। उस स्निपिंग टूल से आप उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोबाइल से भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे डाउनलोड हो जाता है, आप उसके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपको रिजल्ट से जुड़ी हुई और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम जैसे ही आपको हमें टाइम मिलता है हम आपको रिप्लाई करेंगे या वीडियो के माध्यम से आपको सभी को सूचित कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम फिर एक बात बता दूं कि जो इस रिज़ल्ट में एरर आ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उनकी रिज़ल्ट इसमें रैंक शो नहीं हो रही है, तो वो चिंता ना करें। वो रिज़ल्ट 100% इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनकी रिज़ल्ट से ज़रूर रेक्टिफाई की जाएगी और उनका नाम भी नेट में आ सकता है, या जो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो JRF में भी आ सकता है। और ये रिज़ल्ट रेक्टिफाई की जाएगी, लेकिन समय लग सकता है। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।